5 नवंबर और 6 नवंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 2 दिनों के तुला राशि फल के बारे में। ये 2 दिन आपके लिए किस तरह के परिवर्तन लेकर आए हैं, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, क्या शुभ योग और क्या शुभ नक्षत्र होने वाले हैं। ये 2 दिन आपके दिनचर्या में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को कैसे बदलेंगे, तो सारी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। तो सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, जो 5 नवंबर का दिन है वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। और ये जो अष्टमी है, ये कौन सी अष्टमी है? अहोई अष्टमी का दिन, जिस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। बहुत ही शुभ नक्षत्र और बहुत ही शुभ योग में ये दिन आया है। इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा और साथ में माँ लक्ष्मी का योग बनेगा। और चंद्रमा जो है वो अपनी राशि कर्क राशि में होंगे। जब भी पुष्य नक्षत्र होगा तो चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में होते हैं, सूर्य तुला राशि में है स्वाति नक्षत्र में। अब ये रविवार का दिन है और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आया तो रवि पुष्य योग बनेगा। देखिए, 2 योग ये बहुत ही उत्तम होते हैं, एक तो रवि पुष्य योग और एक गुरु पुष्य योग। इसके अलावा इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है। इन दोनों योगों का इस दिन बनना बहुत महत्वपूर्ण है, इस दिन के महत्व को और अधिक बढ़ा रहा है। अब हम 6 नवंबर की अगर बात करें तो 6 नवंबर सोमवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, अश्लेषा नक्षत्र है जो एक शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है और शुक्ल नाम का योग बनेगा। चंद्रमा कर्क राशि में दोपहर तक, उसके बाद सिंह राशि में जाएंगे। सूर्य तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र में थे लेकिन इस दिन वो उनके नक्षत्र का परिवर्तन हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र से ये चले जाएंगे यहाँ विशाखा नक्षत्र में, इनका परिवर्तन हो जाएगा। तो उस लिहाज से भी ये जो दिन है ये बेहद खास है। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के राशिफल के बारे में। तो पहले हम 5 नवंबर के बारे में जानेंगे। 5 नवंबर का दिन, जैसा कि मैंने बताया, अहोई अष्टमी का दिन है। इस दिन सभी माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, अपनी संतान के शुभता के लिए व्रत करती हैं, उनके सुख समृद्धि के लिए, यानी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्रत करती हैं। और जो शुभ योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना है और साथ में यहाँ रवि पुष्य योग भी बना हुआ है, तो ये आपके हर एक इच्छाओं को पूरी करने के लिए कामयाबी आपको दिलाएगा। जहाँ तक राशिफल का सवाल है इस दिन की, तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। शारीरिक रूप से इस राशि के जातक चुस्ती फुर्ती वाले होंगे और जब एनर्जी होगी तो दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। साथ में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका जो धन है ना, वो कहाँ खर्च हो रहा है। इस चीज़ पर आपको नज़रें बना कर रखनी है, वरना आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। आपका जो मजाकिया स्वभाव है वो आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। और इस राशि के जो स्टूडेंट हैं वो आज थोड़ा सतर्कता बरतें, क्योंकि आज आप अपना पूरा दिन ऐसे ही बर्बाद कर सकते हैं। तो थोड़ी ढंग की चीज़ों पर ध्यान दें। और इस दिन कोई पुरानी चीज़ आपको मिल सकती है जिसे पाकर आप बेहद खुश भी हो जाएंगे। जो चंद्रमा की स्थिति है वो क्या करेगी, आपको आत्मनिर्भर बनाएगी और आप ऐसी बातों से आनंदित होंगे और आपने सही निर्णय जो लिए हैं उनके लिए भी आप आनंदित होंगे। यहाँ चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा है कर्क राशि में। तो आपने दूसरों के लिए अगर कोई कार्य किए हैं तो उन कार्यों के लिए आपको सराहना दी जा सकती है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने मन पर भरोसा रखना है, अपनी पसंद और अपने कामों के साथ साहस से रहना है। आगे लेकर जाएंगे वो आपको। अपने जीवन के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी मदद की आवश्यकता हो सकती है, तो मदद लेने से बिल्कुल ना चूकें। इसके अलावा अपनी मूड पर भी ध्यान रखें, क्योंकि मूड स्विंग्स पर आपको ध्यान देना होगा। अपने विचारों को अपनी सीनियर्स के सामने रखना होगा, तभी जाकर तो पता चलेगा कि आप कितने काबिल हैं। आपकी सकारात्मकता दूसरों को आकर्षित करेगी और इस आकर्षण को बढ़ाने के लिए आप आज ग्रे कलर पहन सकते हैं। सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच का समय बहुत भाग्यशाली दिख रहा है, जिस अवधि में आप अपने कुछ ज़रूरी कामों को कर सकते हैं। अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आज कोई छोटा मोटा सरप्राइज़ भी आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे उनकी नाराज़गी दूर होगी। कुछ मुद्दे हैं, कुछ शिकायतें हैं, आपको एहसास होगा उनकी वजह से रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार आ जाती है, तो इन चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करें। कारोबारी हैं अगर आप, तो कारोबार में लाभ भी दिख रहा है और आमदनी बढ़ने के आसार भी दिख रहे हैं।
तो उसके लिए भी अच्छा है। अब यहाँ प्रेम जीवन में क्या है कि खुशियों से भरा दिन होने वाला है। प्रेम जीवन बड़ा लाजवाब रहेगा। दाम्पत्य जीवन तो अच्छा है ही, और घर में जो घर का माहौल है वो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। देखिए, माँ लक्ष्मी का योग है, और माँ लक्ष्मी का योग आपको धन तो दिलाएगा। जो रवि पुष्य योग है ना, ये खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की खरीदारी आपको करनी है तो इस दिन आप सुबह के वक्त कर सकते हैं, या फिर सर्वार्थ सिद्धि जो योग बना है ये भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाला है। अगर आप आज किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उनसे मिलने जाने से पहले थोड़ी सी मिश्री खाकर पानी पीकर निकलें, क्योंकि इससे आपके जिस भी चीज़ के लिए जा रहे हैं ना वो पूरे होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब आ जाते हैं हम 6 नवंबर के बारे में। 6 नवंबर का दिन, इस दिन सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन है। सूर्य का नक्षत्र बदलेगा, और सूर्य का नक्षत्र बदलेगा तो उससे कई तरह के प्रभाव भी होंगे। अगर आप फार्मेसी या फिर चिकित्सा संबंधी क्षेत्र से हैं तो शायद आपको अपने घर से दूर जाने का अवसर मिल सकता है, या हम कह सकते हैं कि विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। तो आपको इस अवसर के बारे में सोचना चाहिए, खास तौर से तब जब आपने पहले कभी इस तरह के अवसर को ठुकरा दिया हो। तो काफ़ी अच्छा अवसर, रोचक अवसर होगा, भविष्य में आपको लाभ देगा। अगर आप अपने आराम को एक तरफ रखकर सोचेंगे तो आपके करियर में इससे वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, और आप इस दिन को फिर याद करेंगे। इन दिनों में आपको कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, और ये यात्रा बहुत ज़रूरी होगी। आप अगर इन चीज़ों का डिसीज़न नहीं ले पाएंगे तो बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो यात्रा करते समय आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलें, ताकि आगे जाकर आपको परेशानी ना हो, यानी आप किसी चीज़ को भी भूल ना जाएं। कुछ लोगों के लिए अचानक से कुछ ऐसी भागदौड़ भरी स्थिति भी रह सकती है। जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, उनको नई संभावनाएं प्राप्त होंगी। और हाँ, रिश्तेदारों से धन का लेन देन आपको करने से बचना होगा, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा करनी पड़ सकती है आपको। आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर अगर आप घर से निकलेंगे आज, तो आपको अपने बिजनेस में फ़ायदा होना तय है। बिल्कुल आपको फ़ायदा होना है। अगर कोई डील आप करने जा रहे हैं तो अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेकर निकलें, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। प्रेम की कल्पनाएं आपने तय की हैं, वो कल्पनाएं हकीकत में बदलने का समय है। आपको अपने नए प्रेम की तैयारी भी शुरू कर देनी है, यानी आपका, अगर आप अभी तक सिंगल हैं तो आपके एक जीवन में किसी की दस्तक होने वाली है, या फिर आपके पुराने प्रेम की भी वापसी हो सकती है। तो बाहें फैलाकर उनका स्वागत करें, और अपने जो गिले शिकवे हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करें। तो ये जो दोनों ही दिन हैं, ये दोनों दिन मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा उत्तम होने वाले हैं। और अभी तो देखिए, माँ लक्ष्मी का योग इन 2 दिनों तक बना हुआ है, उसके बाद पार्वती योग भी है, और दो बहुत ही सुंदर योग भी हैं। तो योग जो बनते हैं ना, उनका बहुत अधिक शुभ प्रभाव देखने को मिलता है अगर आप उनमें थोड़े ज़्यादा प्रयास करते हैं। पारिवारिक स्थितियाँ भी अच्छी हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो इन 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।